स्टूडेंट्स, ये है 10th की इंग्लिश और हम हैं यूनिट 8 पर, जिसका नाम है पीस। ये असल में एक पोएम है जिसे डॉक्टर हटमन, एक पोएटेस है, शायरा है एक, जिसने लिखा है। हवा की मिसाल देकर, यानी जब वो आंधी या झक्कड़ लाती है और जब वो कूल होती है, दो तरह के एस्पेक्ट्स को बयान करके पीस की वजाहत की गई है। हम रीडिंग पे चलते हैं। द विंड इज नाउ आ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब हवा है चिंगाड़ती हुई, चीज़ों को उठा उठा कर पटकती हुई और तबाही की बला के तौर पर। मॉन्स्टर का मतलब है बला। अब हवा है धाड़ती चिंगाड़ती और चीज़ों को उठाकर पटकती हुई तबाही की बला की तरह से। रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, वो तमाम इंसानों के काम को तबाह कर रही है। फ्राम द वैलीज, वादियों में से, फ्राम द वेल्स, और पहाड़ों के दरमियान आबादियों में से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन्हें घुमाते हुए भेज देती है। ब्रोकन फ्लाइंग, तोड़ते हुए उड़ा देती है। बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, लेकिन ये सब इसके बारे में सच्चाई नहीं है। यानी हवा के बारे में ये सब कुछ सच्चाई नहीं है। इट्स सेंटर इज इन ट्रुथ, इसका मरकज़ तो सच्चाई है, इसकी सच्चाई इसके मरकज़ में है। एटर्नल स्टिलनेस, जो कि अबदी सुकूत है, अबदी खामोशी है। ब्राइट ब्लू स्काइज, नीले चमकते आसमानों में। एंड ऑल यू हियर, और जो कुछ भी आप सुनते हो, आर जेंटल विस्पर्स, ये हल्की फुल्की सरगोशियाँ हैं। फॉर अवे, दूर से। एंड अनइम्पॉर्टेंट, और ये गैर अहम है। यानी जो ऊपर शायरा बयान कर रही है हवा की तबाही के बारे में, तो वो कह रही है कि ये मुकम्मल तौर पर जो सच नहीं है, ये ज़्यादातर सरगोशियाँ ही हैं, या बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं। और हवा का ज़्यादातर जो है वो अमल दखल वो सुकूत से है, इसके खुशगवार पहलू से है। तो स्टूडेंट्स, हम इस दोनों सेंटेंसा पर, पहले सेंटेंसा पर भी एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है विद व्हाट द विंड इज़ कंपेयर्ड, आंसर करने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे विंड इज, द विंड इज कंपेयर्ड विद मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। द विंड इज कंपेयर्ड विद मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये इसका आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज इन ट्रुथ, वजाहत करें कि इसके मरकज़ में सच्चाई है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, वो पूछना चाह रहा है कि ये यहाँ जो सेकंड स्टैंजे में ये लाइन आई थी कि ये इसकी सच्चाई नहीं है, जो ऊपर इसकी तबाही के बारे में बयान किया गया था, और जो इसका सच है वो इसकी अबदी खामोशी है। हम यूँ आंसर कर सकते हैं, Its center is eternal stillness. Its center is eternal stillness. कुछ सवालात जो हैं वो एक्सरसाइज में भी हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी देखते हैं। How is wind described in the first stanza? हवा को पहले स्टेंजे में किस तरह से बयान किया गया है, यानी पहला जो बंद है नज़म का, उसको पहले पैरे में किस तरह से, पहले बंद में जो है वो नज़म को किस तरह से बयान किया गया है। तो आंसर वही है, इन फर्स्ट स्टेंजा, इन दी फर्स्ट स्टेंजा द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज आ मॉन्स्टर। द विंड इज
द विंड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें विंड को जो है वो मॉन्स्टर के तौर पर बयान किया हुआ है। दोबारा देखिएगा, व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। इन फर्स्ट स्टैंजा द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जो पहले का आंसर है वो यूं होगा, हाउ इज विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। ये दोनों ही जो फर्स्ट स्टैंजे के बारे में क्वेश्चन है, हम उनको एक ही तरह से आंसर कर सकते हैं, यानी इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर करेंगे। द विंड इज इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क। सब इंसानों के काम के साथ जो हवा है वो क्या कर रही है। तो हमने पढ़ा था, इट इज रेकिंग ऑल मैन्स वर्क। इट इज रेकिंग ऑल मैन्स वर्क। हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। मंजर कैसा लगता है जब हवा जो है वो सुकूत में होती है, सुकून में होती है। इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। तो आंसर क्या होगा, इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा में जो कंपैरिजन है वो क्या है। सेकंड स्टैंजा में बताया गया है कि हवा जो है वो एटर्नल स्टिलनेस जो है वो देती है, इसकी यही इसकी सच्चाई है। तो हम इसका आंसर यूँ लिखेंगे, विंड गिव्स एटर्नल स्टिलनेस, दैट्स इट्स ट्रुथ। विंड इज एटर्नल स्टिलनेस, दैट्स इट्स ट्रुथ। तो आज हमारी जो पोएम है हमने रीडिंग भी की, ट्रांसलेशन वगैरह भी की, इसको समझने की कोशिश की, और साथ ही जो पोएम के स्टैंजे या पोएम के अंदर जो क्वेश्चन थे दो उनको भी आंसर किया, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उनको भी आंसर किया। हम अगले सबक में जो है वो बाकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।